हेलो पिला माने आई होप सब पिला माने बहुत ही बढ़िया थी। तो ये भिडियोटी स्पेशली कौ पिला जो मैंने जीवे थर्ड सेमिस्टर एग्जाम दवाई से जेकोसी यूनिवर्सिटी पिला माने हुआ ना कौन पाई से आम आचार्य नागार्जुन आंध्र केशरी बा योगी भवन यूनिवर्सिटी जेकोसी यूनिवर्सिटी पिला आपण मैंने हूँ आपण मानी ये भिडियोटी गुरुत्वपूर्ण कौन पाई ना एथिरे मु इंपोर्टेंट डायग्राम्स कहि अंडरस्टैंडिंग दि सेल्फ रो जोटा कि आपको एग्जाम रे बहुत ही भल नंबर स्कोर करने साहाय्य करिवो एंड ता सहित सब पॉइंट को मध्य मन रखिबारे आपनको साहाय्य करिवो जो गुडा आपण माने डायग्राम रे पॉइंट करके लिखिबे सेही गुडा को आपण माने जदि डिस्क्राइब करके लिखि दउछथि ना इजीली आपण माने मार्क को फेस कर परिबे बुझि होउची। तो ए जो आपनको डायग्राम टोटली आपनको रिलेशन रहबो हमर जो नोट्स रही जो माने भी नैथिबे जानिथिबे तो नोट्स सहित आर रिलेशन रहबो। तो नोट्स जदि आपण माने नैछथि डायग्राम आपण मानको बहुत इजी आपनको बुझिया पई ठीक अछि। तो चलंतु देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो आज हम यूनिट 1 देखिबा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रो फास्ट रही आपन यूनिट 1 रो ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन जो थी कि आपण मैंने ऑलरेडी पढ़ी आसते ब्लूम कर जो तीनोटा डोमेन रही गोटे हूँ आप कॉग्निटिव गोटे हूँ साइकोमोटर एंड आउ गोटे हूँ आपंकर इफेक्टिव ठीक अच्छे। तो आमर ए प्रथम देदी आपको ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन जोटा कि आमर रोटा तार सोपान रही ठीक अच्छे। 6टा सोपान प्रथम आपंकर आसो नॉलेज देन आसो आपन कम्प्रेhension देन एप्लिकेशन देन एनालाइसिस देन सिंथेसिस एंड लास्ट वन इज योर इवालुएशन। ये समस्ते जानी सेकंड सेमिस्टर और फर्स्ट सेमिस्टर पे करके आसते कौन ना कौन से पेडागोजी पार्ट बुझीगला। तो एमती आपको पिरामिड टाइप रे करके आराम से आपण गोटे लाइन बाय लाइन लिखि पारे बुझीगला पिला माने। देन नेक्स्ट जीवा कौन ना नेक्स्ट हूँ आपंकर सम एरियाज व्वेयर कॉमनालिटीज आर अकर्ड। कॉमनालिटीज कौन ह्यूमन कॉमनालिटीज आपण मैंने समस्ते जानी जो जोटा आपंकर यहाँ गोटे लंग क्वेश्चन टाइप रे आपंकर आसे यूनिट 1 रु 15 मार्क आपंकर आसे। तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मैंने निश्चित भाव ये देखिए जी। तो एमती आप डायग्राम थ्रो करेंगे केमती ना कॉमनालिटीज लिखिदेले देन आपंकर फास्ट रहा बेसिक नीड रही होची देन आपंकर एनवायरमेंटल कंसर्न कौन कौन रोचे से सब जिन देन बर्थ लाइफ एंड डेथ रही एंड 4 रे आपंकर ड्रीम्स होप्स एंड विजन रही एंड 5th रे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड लास्ट वन इज योर लैंग्वेज बुझीगला। तो ये 6टा पॉइंट जदि आप ह्यूमन कॉमनालिटीज रे देखी दउछथि देन आपनको इजी होबो। देन जीवा आम पे तापर आपंकर आसला समस्त जानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग रो आपंकर जो डायग्राम रे ना आपण माने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जगार सब गेन करेंगे आपंकर इंडिपेंडेंट थिंकिंग कौटू डेभलप कर तो सही जिनसा आप लिखिए कौन कौन को जगार ना बुक्स जदि आम पढ़ुचु भेरियस टाइप ऑफ नॉवेल्स हो कि कहार आपणकर किसी स्टोरी हो जदि आम मैंने पढ़ुचु आम इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेभलप करमती सोसाइटी आम जो सोसाइटी रोचु ना से सोसाइटी आमको बहुत मात्रा डिपेंड करे कि आम इंडिपेंडेंट थिंकिंग केते मात्रा डेभलप कर सेमती रोचे आप रिलीजियस माने धर्म आम कहीपर आपण मैंने जेकोसी धर्म धर्मर होता ना कौन आपन को से किसी ना कि माने इंडिपेंडेंट थिंकिंग करार आपन को चांस मिलता है। सेमती ओपिनियन आम कहीपर आपन समस्त ओपिनियन अलग अलग सेमती विभिन्न प्रकार ओपिनियन रु आमर आम गोटे जिन भावुचे कि क्या मत दौचु तो से इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेभलप कर न्यूज पढ़ु न्यूज रु आमर इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेभलप एमती बहुत सारा रही पार बट आम ओनली 5टा बेसिक डिस्क्राइब कर देन रहा टेक्निक्स ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग कौन कौन टेक्निक्स रोचे 4टा टेक्निक ये लिखाई कौन कौन ना ग्रुप डिस्कशन डिबेट बा स्पीच आम कहीपर देन रहा प्रबिंग द क्वेश्चन मान को बार बार मैंने भावा प्रबिंग करवा प्रोजेक्ट मेथड ये 4टा मेथड द्वारा आमर इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो रही आम आहरी डेभलप कर बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग रो कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे आपको आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके प्रथम रहा आपंकर परसिस्टेंस ठीक अच्छे देन रहा सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस देन रहा आपंकर सेल्फ अवेयरनेस। तो ये 4टा रोचे आपंकर इंडिपेंडेंट थिंकिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको भूलिबेनी पिला माने मन करके गोटे इंपोर्टेंट आम कहीपर क्वेश्चन टे देन रहा आपंकर क्रिटिकल थिंकिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग गला देन आपंकर आसला क्रिटिकल थिंकिंग जो क्रिटिकल थिंकिंग रे ना पिला माने आपंकर 3टा रोचे जिनस कौन ना प्रथम क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहबा ना प्रॉब्लम आसला देन आम कौन कलु थिंक कलु देन आमर सॉल्यूशन बाहर तो ये 3टा प्रोसेस को ही आम कहूँ क्रिटिकल थिंकिंग आर डेफिनेशन को आम आरी थ्रो रे बुझीपर बुझी हो देन एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कौन कौन सब एलिमेंट्स रोचे क्रिटिकल थिंकिंग रो ना आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट रहा क्लारिफिकेशन
तापर रहइबो एस्टाब्लिशमेंट देन आपनकर इभालुएशन। तो ये चारिटा जो प्रोसेस रोची मेन प्रोसेस आपनकर ये चारिटा प्रोसेस रे फास्ट आपन गोटे प्रॉब्लम को कोन कले आइडेंटिफाई कले देन ताको क्लारिफाई कले बा क्लारिफिकेशन कले से ताको देन तार कोन कोन सब एस्टाब्लिशमेंट हे परिबो ता पई ताको आपन माने कले एंड लास्ट वन इज योर इभालुएशन ताको आपन माने कले। तो एटा होची आपनकर एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। देन आपन क्रिटिकल थिंकिंग रो कोन कोन सब स्किल्स रोची ता विषय हम माने कथा हवा। छटा स्किल रोची पिला माने मन रखिबे। गोट फास्ट आप माने कोन करिबे ना एनालाइजिंग बा एनालाइज कलु आमे गोटे जिंस को देन कोन करिबा ना ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज को हम माने ट्रांसफॉर्म करि परिबा एंड तापर डिस्क्रिमिनेशन प्रेडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन सीकिंग एंड लास्ट वन इज योर लॉजिकल रीजनिंग। तो ये छटा जो रोची ना एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने स्किल बेले बेले आसे आपनकर 5 मार्क्स रो मन रखिथिबे आको आदौ भी स्किप करिवे नाही। बुझियला आपन मन को पिला माने देन आगु को जिबा आगरे एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे अछि पिला माने टिके देखिबे स्ट्राटेजीज टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। आर बहुत गुड़ा स्टेप अच्छी बुझी पार्टी बहुत गुड़ा पॉइंट अच्छी बट किछिटा सिलेक्टिव पॉइंट मु आपण मानक पई नै कि आसीची जहा द्वारा आपण मानक हेल्प होबो कि किछिटा जिंस रु आपण माने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन टा को लिखि परिबे। कोन कोन रहला ना थिंकिंग इंडिपेंडेंटली क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करिया पई हमर कोन कोन सब स्टेप्स रहबा आवश्यक बुझियला कोन कोन सब स्ट्रेटजीज सब रहबा आवश्यक ना प्रथमे रहबा आपनकर थिंकिंग इंडिपेंडेंटली जो आमे इंडिपेंडेंट थिंकिंग जोटा कहि के आसिलु सेटा आपनकर एट देइची। देन रहबा डेवलप इनसाइट आपनकर जो इनसाइट रहला ना ताकू आपण माने जते परिबे डेवलप करि परिबे। देन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस आपनकर कॉन्फिडेंस जदि आपण माने बूस्ट करचोंदी ना देन ता द्वारा मध्य क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हे परिबो बुझियला। डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल करेज आपनकर जो इंटेलेक्चुअल साहस जोड़ा आमे कहूछु ताकू जदि आपण माने डेवलप करचोंदी देन ता पई मध्य आपनकर क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हे परिबो। तापर एक्सरसाइजिंग फेयर माइंडनेस ठीक अछि। तापर एग्जामिनिंग एनालाइजिंग एंड क्लारिफाइंग जोटा हम देखले गोटे प्रॉब्लम आसिला ताको एग्जामिन कले ताको एनालाइज कले तापर ताको क्लारिफाइंग कले तापर तार इवैल्यूएशन मध्य बाहर कले सेटा मध्य आपण माने देखि परिबो बुझियला पिला माने। नेक्स्ट देखिबा कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रो कोन कोन सब कंपोनेंट्स रहउची पिला माने ना गोटे रहउची आपनकर इलेबोरेशन देन रहबा आपनकर फ्लुएंसी तापर रहबा फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्ट वन इज योर ओरिजिनालिटी बुझियला। ए चारिटा आपनकर रहिबो कंपोनेंट कहार ना क्रिएटिविटी जोटा हम कहू क्रिटिकल थिंकिंग बा क्रिएटिविटी हम कहि परिबा तार चारिटा पॉइंट बुझियला अपन पिला माने। नेक्स्ट जिबा टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कोन कोन सब टेक्निक्स हम माने यूज करछु क्रिएटिव थिंकिंग पई ना प्रथमे विजुअल थिंकिंग माइंड रे गोटे जिंस को माइंड मैप करके भाबिबा बा विजुअलाइज करबा जे हम आज सेठी के जिबी सेठी गले मु कोन करबी से जिंस को गोटे माने माइंड रे विजुअल करके भाबिबा। राइटिंग एक्टिविटीज कोन से जिंस को हम माने जदी लेखि करूछु ना पिला माने देन से जिंसटा हमर बहुत दिन जाय मन रहि जाउछि हमर क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करे परिबो। तापर ग्रुप इंस्ट्रक्शन माने सॉरी ग्रुप इंटरेक्शन माने कोन ना आमे गोटे ग्रुप रे जदी रहउछि ना पिला माने जदी मोर किछिटा मत रहउछि आउ जनकर अलगा किछि मत रहइबो आउ जने अलगा किछि मत दबो तो जहा द्वारा कोन हबो आम पाखरे समस्त पाखरु किछि ना किछि जदी तथ्य बाहरिला देन सेठी मध्य हमर जो क्रिएटिव थिंकिंग रो पावर टा डेवलप करि जाय बुझियला। देन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी निजे भितर जो क्रिएटिविटी जिंसटा गोटे रहिछि ताकू जदी हम फॉस्टरिंग करि पारछे बा फॉस्टर करि पारछे बा डेवलप करि पारछे ना देन ता द्वारा मध्य आपनकर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हिथाय पिला माने। नेक्स्ट देखिबा फैक्टर्स एफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एबे आपनकर आसीला डिसीजन मेकिंग पाखरे कथा डिसीजन मेकिंग पई आपनकर कोन कोन सब फैक्टर दायी रहिथांती बा कोन कोन सब फैक्टर इफेक्ट करथांती जा द्वारा डिसीजन नबारे हम माने प्रॉब्लम फेस करिथौ बुझियला। प्रथम रे इमोशनल अटैचमेंट कोन से जिंस सहित जदी हम इमोशनली अटैचमेंट हे जाइछु माने कर हम घरे कोन से गोटे माने पुराना जिंसटा अछि ता सहित जेहेतु छोट बेल टू हम ताको देखि आस्तु जेतले हम बड़ होबो से पुराना हे जो ताको हमको फकड़िया पई माने इच्छा हबनी हम हाथ जीवन नै ताको फकड़िया पई कोन पई ना ता सहित हम इमोशनली अटैच हे गछु बुझि होछि सेमति का जिंस। तापर रहइबो आपनकर नॉट इनफॉरमेशन माने कोन हमर प्रॉपर ता विषय रे हमको इनफॉरमेशन नथिबो बुझियला जे से जिंसटा कोन कोन नाही तो सेते पई हमें ता ऊपर डिसीजन नै पारुनी ए जिंसटा हमको आगु जाई कि हेल्प करिवो कि हम माने डिसाइड करि पारुना बुझियला। नेक्स्ट रहइबो आपनकर टू मच इनफॉरमेशन गोटे जिंस ऊपर अधिक जदी हमर इनफॉरमेशन थिबो हमें डरिबा काले एटा मु फिंगी देले माने डिसीजन जदी नै जी मको फपाड़ दउची जदी आगु को जदी जाई कि सेटा दरकार होला मु हैरान हेबिन तो जेतु ता विषय रे मोर अधिक इनफॉरमेशन रहि ना तो मु हैरान हे जिबी
ଦେନ୍ ଟୁ ମଚ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ପିପୁଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ମତ ଦେବ, ସେ ଗୋଟେ ମତ ଦେବ, ଆଉ ଜଣେ କିଛି ମତ ଦେବ, ତ କେବେ ବି ସେ ଡିସିଜନଟାକୁ ନେବାଟା ଇଜି ହେବନି। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଁ କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗା କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା ଜାଗା କହୁଛି, କିଏ ମନା କରୁଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିପ୍ଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ତ ସେମିତି ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଜମା ଇମୋସନାଲ୍ ନଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇପାରିବେନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ, ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂର କିଛିଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଦେନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଦେନ୍ ଜର୍ଜିଂ, ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ, ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 8ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି କାହାର ନା ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂର, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ 8ଟା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମନେ ରଖିକି ଯିବେ ପିଲାମାନେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଆଗକୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ, ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂର କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ, କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଗୋଲ୍ସ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 6ଟା ପିଲାମାନେ, ସେ 6ଟା କାହାର କ'ଣ ନା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କଥା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂର କିଛିଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ସେଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ, ତାପରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାହାର କଲେ, ଦେନ୍ ତାର ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ, ଦେନ୍ ଡିସିଜନ୍ ନେଲେ କି କ'ଣ କରିବି, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ, କାମରେ ଲଗେଇଲେ, ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସ୍କିଲ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ କାହାର ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂର ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ, ଲଭ୍, ହ୍ୟାପିନେସ୍, ଏପ୍ରିସିଏସନ୍, ଏଫେକ୍ସନ୍, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଭଲ ପାଇବା, ଖୁସି ହେବା, ହ୍ୟାପିନେସ୍, ଏପ୍ରିସିଏସନ୍, କାହାକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା, ଏଫେକ୍ସନ୍, କେୟାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ନା ଜିଓଲୋଜି, କାହାକୁ ଦେଖିକି ଜଳିବା, ଫିଅର, ଡରିବା, ଏଙ୍ଗର, ରାଗିବା ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଦୁଃଖ ହେବା, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ, ନ ବି ପଡ଼େ, ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଡ଼େ ନା, ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଥରଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯାହା ବି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରେଇବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏମିତିକା ସିରିଜ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଏଜୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।